अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी वीडियो जो है वो इनबाउंड के फिफ्थ और सिक्स ऑप्शन ये दोनों के है, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपस में मिलते हैं। अगर कॉल वॉइसमेल में चले जाती है और कस्टमर जो है कॉलर जो है वो एक मैसेज लीव कर देता है तो वो फिफ्थ ऑप्शन में चले जाती है, और अगर वॉइसमेल में जाती है और वो मैसेज लीव नहीं करता तो वो सिक्स ऑप्शन में चले जाती है। जो फिफ्थ ऑप्शन है वो बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ वॉइसमेल की पहचान होनी चाहिए। वॉइसमेल क्या होता है वो मैं आपको कॉल वगैरह भी सुना देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, बाकी फिर काम के साथ साथ हो जाता है। और दूसरी एक और चीज़, तो मुझे लोग मैसेजेस करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज करें तो आप अपना कंसर्न लिख के मुझे डायरेक्ट सेंड करें। मतलब आपको कोई भी अगर कॉल से रिलेटेड कुछ पूछना है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपनी आईडी से रिलेटेड कोई इशू है, तो वो लिख के मुझे सेंड करें। लोग मुझे मैसेज करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नीड हेल्प, इस तरह से कोई मैसेज कर देते हैं। ठीक है, अभी मसला ये है कि मेरे पास ज़रा मैसेजेस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। मुझे डेली के कोई 50-60-70 मैसेजेस आए होते हैं, तो मैंने सबको रिप्लाई करना होता है। तो फिर मसला ये होता है कि जिस बंदे ने अपना कंसर्न पूछा होता है ना, उसको मैं उसका कंसर्न का जवाब दे देता हूँ डायरेक्ट, सही है। लेकिन जिस बंदे ने इस तरह से लिखा होता है कि नीड हेल्प ये वो, फिर उसे पूछना पड़ता है अच्छा भाई आपको किस चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए, फिर वो मुझे मैसेज करता है, लेकिन मैं फिर वो बाकी लोगों को रिप्लाई कर रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे मैसेज किया, आपका मैसेज 30 नंबर पर और आपने सिर्फ ये लिखा हुआ है नीड हेल्प। अब मैं आपको रिप्लाई करके तो बाकी के वो जो 50-60 मैसेज है ना, अब मैं उनको रिप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। उनको रिप्लाई करके फिर दोबारा मैं आपको पीछे से मैसेज देखूंगा, जिन जिनका रिप्लाई आया हुआ है उनको जवाब दूंगा। और ये मैं काम घंटे डेढ़ के अंदर करता हूँ, और उसके बाद मैं अपना काम करने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ह्यूमैनिटी पे काम करता हूँ। तो फिर जब मैं अपना काम करता हूँ तो मैं मोबाइल साइलेंट पे कर देता हूँ पूरे फोकस के साथ। जब काम करना है तो पूरे फोकस के साथ, फिर कोई बहन भाई नहीं और कोई यार दोस्त नहीं, फिर बस काम। अच्छा जी, जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें उन्होंने वॉइसमेल के बारे में बताया हुआ है कि ये जो सारा पॉइंट है ना, इसका उर्दू में जो शायर है ना वो ये कहना चाहता है कि मैसेज चाहे पूरा ना भी हो, सिर्फ इतना क्लियर हो जाए कि अगर कस्टमर ने अपना वो कॉलर ने अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दिया ना, सिर्फ इतना बता दिया कि हे दिस इज एडम, आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट दिस व्हीकल, और कॉल ड्रॉप हो जाए, वो आगे से कॉल ड्रॉप हो जाए, तो आपने फिर भी ना इसको फिफ्थ ऑप्शन नहीं करना है कि ये लेफ्ट मैसेज है। ठीक है, क्योंकि जब वो मैसेज सुनेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये बंदा इस चीज़ से रिलेटेड बात करना चाह रहा है, उनके पास बाकी डेटा होता है, सही है, वो निकाल लेंगे उसका डेटा। तो ये हम लेफ्ट मैसेज ही करेंगे। कुछ वो मैसेज छोड़ रहे होंगे, वो सिर्फ इतना होगा हेलो दिस इज, और वो ड्रॉप हो जाएगा ना, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। तो ये हम लेफ्ट मैसेज कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन था कौन नहीं, सही हो गया। तो बाकी वो कह रहे हैं कि क्लियर वो आपको लग रहा होगा कि वो लाइव एजेंट से ही बात कर रहा है, लेकिन आपको वॉइसमेल की पहचान होनी चाहिए कि कॉल वॉइसमेल में जाती कैसे गई है कि नहीं गई। सही हो गया, वो मैं भी आपको कॉल सुनाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो बाकी वो भी काम के साथ साथ, इफ अ कॉलर एग्री टू रिसीव अ टेक्स्ट बट वाज देन गिवन द ऑप्शन टू लीव अ वॉइसमेल। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका सारा मैंने वो फोर्थ ऑप्शन वाला जो पॉइंट है ना, उसमें हर चीज़ क्लियर की हुई है कि ये जब एक जो एआई है वो पहले कस्टमर को कहता है कि भाई तुम ना वो कर दो, हम तुम्हें एक टेक्स्ट सेंड कर देते हैं और तुम ना वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लो, और फिर अगर तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन छोड़नी है तो वॉइसमेल भी लेफ्ट कर दो ना। तो ये वॉइसमेल नहीं होता, ये सेकंड ऑप्शन में जाती है, सही है, वो सॉरी फोर्थ ऑप्शन में जाती है। ये उन्होंने चीज़ लिखी है, वो मैं फोर्थ ऑप्शन में सारा कुछ क्लियर कर चुका हूँ। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सम वॉइसमेल प्रॉम्प्ट्स में इंक्लूड आफ्टर आवर इन्फॉर्मेशन, ये वाला पॉइंट भी वैसे मैंने क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ कॉल इस तरह की आएंगी कि थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, यू हैव कॉल्ड अस आफ्टर बिजनेस आवर्स, या यू हैव कॉल्ड अस बिसाइड बिजनेस आवर्स, तो प्लीज लीव अस अ मैसेज, या प्लीज लीव योर नेम एंड नंबर एंड वी विल गेट बैक टू यू। तो ये सीधा सीधा ना वॉइसमेल कंसीडर किया जाता है। जो वॉइसमेल कंसीडर नहीं होता वो ये होता है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग, यू हैव कॉल्ड अस आफ्टर आवर्स या बिसाइड बिजनेस आवर्स, टू लीव अ मैसेज प्रेस द पाउंड की, सही होगा। तो वो ऑप्शनल होता है, अगर वो पाउंड की प्रेस करेगा फिर आगे वॉइसमेल में जाएगी, फिर वो कंसीडर किया जाएगा वॉइसमेल, वरना वो वॉइसमेल कंसीडर नहीं किया जाता। कि कॉलर स्पोक विद अ लाइव एजेंट बट वाज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू वॉइसमेल एंड लेफ्ट अ मैसेज, ये सिंपल सी। अच्छा भाई, ये जो सिक्स ऑप्शन है ना, इससे ये जो दो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट अगर आपने ज़्यादा डिटेल से समझने हैं ना, तो जो मेरे चैनल पे ये वीडियो ना इनबाउंड फॉर बिगिनर्स फोर्थ ऑप्शन, इसमें आप वीडियो स्टार्ट करके पहले 30 सेकंड से 1.5 सेकंड मिनट्स तक, ठीक है, और फिर आगे 2.45 सेकंड से लेके 4 मिनट्स तक आप ये दो पोर्शन देख लोगे ना, तो आपको ये वाले दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्योंकि मैंने ये दोनों पॉइंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से समझाया, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे नहीं समझा रहा। क्योंकि अगर आपको वो फोर्थ ऑप्शन का ही नहीं पता तो आप फिर फिफ्थ ऑप्शन का क्या करें, अगर आपने वही नहीं सीखा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप ये है कॉलर रीच्ड एंड आफ्टर आवर्स वॉइसमेल प्रॉम्प्ट आई डिड नॉट लीव अ मैसेज, ये भी जो अभी मैंने दो टाइम स्टैम्प्स बताए ना, ये भी इसी में आता है। अच्छा जी, सम वॉइसमेल प्रॉम्प्ट्स में इंक्लूड आफ्टर आवर्स इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ वही है, ये दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन वाली वीडियो देख ली है ना, समझ लिया अच्छे से, उनको ये चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं है। कॉलर रीच्ड वॉइसमेल बट द वॉइसमेल वाज फुल, ये मैं आपको सिक्स ऑप्शन की कॉल सुना रहा हूँ। ये कॉल ना अपने पास लिख लें, ये कॉल जहाँ पे भी आ जाए हमेशा आपने इसको 6 से करना है, ऑलवेज 6। द पर्सन एट दिस एक्सटेंशन, जब ये ऑपरेटर ये बोल दे द पर्सन एट दिस एक्सटेंशन इज नॉट अवेलेबल, द पर्सन एट दिस एक्सटेंशन, द पर्सन एट दिस एक्सटेंशन इज नॉट अवेलेबल, प्लीज लीव अस अ मैसेज, ये हमेशा 6 ऑप्शन में ही जाएगी। अभी आपने इतनी सुनी है ना, द पर्सन एट दिस एक्सटेंशन, आपने इसको हमेशा 6 ही करना है। अच्छा जी, अब हमने ये पॉइंट पढ़ा था, कॉलर रीच्ड अ वॉइसमेल बट द मेल बॉक्स वाज फुल। अब आप ये कॉल सुने। सर्विस सेंटर, दिस इज Kasia speaking, I can help you. I thought you came to a myself. The mailbox of the person you are calling is currently full and cannot accept new messages. Please try your call again later.
अच्छा ये ठीक हो गया। यहाँ पे पहले लाइव एजेंट के साथ कनेक्ट हुई थी कॉल, लेकिन एंड पे जाके क्या हुआ कि ऑपरेटर बोल रही है The person you are calling is currently full. द मेल बॉक्स द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज फुल, प्लीज कॉल बैक लेटर। सही हो गया। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा जी अब ये आगे है कि कॉलर रीच वॉइस मेल। कॉलर का एक वॉइस मेल में चले जाती है कॉल, और जो कॉलर है वो मैसेज लीव भी करता है, लेकिन वो मैसेज लीव कर रहा होता है तो हमें आवाज़ नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, वो आवाज़ कुछ ऐसी है, यहाँ डिस्टॉर्टेड है बहुत ज़्यादा, यहाँ शोर है बहुत ज़्यादा, तो फिर भी आप इसको सिक्स करोगे क्योंकि हमने उनको डाटा देना कि जो हमें मैसेज समझ आ रहा हो ना। सही है, तो आपने ध्यान से सुन लेनी है, ये नहीं कि आपको नहीं समझ आ रहा, ध्यान से कॉल सुन लेनी है कि कहीं पे ज़्यादा मतलब मुझे इस तरह की कॉल आई थी उसमें ना शोर था, लेकिन कस्टमर की ना आवाज़ आ रही थी, साफ पता चल रहा था कि वो क्या बोल रहा है। वो एजेंट को बता रहा था कि भाई मैं ये बंदा हूँ, मैं इस गाड़ी में इंटरेस्टेड था, तुम्हारे साथ मेरी बात हुई थी, तो हमारी अपॉइंटमेंट थी, तो मुझे बताओ मैं आ जाऊँ या मैं ना आऊँ। तो लोगों ने ना इसको सिक्स ऑप्शन किया हुआ था, मैंने इसको फिफ्थ ऑप्शन किया था। और आपको पता है आपकी कॉल ठीक भी हो, आपको फिर भी ऑडिट आ जाता है, आप उस पर डिस्प्यूट करते हो। तो मैंने वो कॉल सुनी, उस पर डिस्प्यूट लिखा कि भाई मुझे समझ आ रही है कस्टमर ने ये बोला है, तो मेरी पेनल्टी रिमूव कर दी थी वो एजेंट ने, ऑडिटर ने। उसने ये भी नहीं कहा था कि चलो दोनों की सिलेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, अंदर छोड़ दिया, क्योंकि वो कॉल मुझे समझ आ रही थी, आपने ध्यान से देख लेना। कुछ कॉलें नहीं समझ आती, ऐसा हो भी जाता है, लेकिन कुछ समझ आ भी जाती हैं। हाँ अच्छा जी, अब अगला पॉइंट आ गया है कॉलर रीच पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग, आई डिड नॉट लीव अ मैसेज। पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग क्या होती है? ये लोग ना अपने ना वॉइस मेल सेट इस तरह से करते हैं कि आपने एक बंदे को कॉल किया ना, जैसे आपने मुझे कॉल किया है तो आपको आवाज़ आएगी कि हेलो दिस इज सलमान, आई एम नॉट अवेलेबल, प्लीज लीव अ मैसेज। ठीक है, तो बंदे को लगता है, जो नए लोग काम करना स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि यार ये बंदा बात कर रहा था, मतलब उसने कॉल उठाई है और उसने कहा कि हेलो दिस इज सलमान, आई एम नॉट अवेलेबल, प्लीज लीव अ मैसेज, और आगे से वो बंदा दूसरा बंदा मैसेज लीव करने लग जाता है, लेकिन वो लोगों को लगता है कि ये ना कॉल कनेक्ट हो गई है। सही है, तो ये ना पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग होती है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से अपना मैसेज रिकॉर्ड करता है। जब आपको पता चल जाए ना कि ये एक पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग है, तो पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग का आपको कैसे पता चलेगा? वो ना मैसेज इस तरह से होगा कि हेलो दिस इज एडम, आई एम नॉट अवेलेबल, प्लीज लीव मी अ मैसेज, हे दिस इज एडम, आई एम अवे फ्रॉम माय डेस्क। ये चीजें लिख लेना, ये लिख लोगे तो आप लोगों को आसानी होगी। हेलो दिस इज एडम, आई एम अवे फ्रॉम माय डेस्क, तो इफ यू वांट टू लीव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन डू सो एट द टोन, और वो आगे टोन चलेगी। मैसेज छोड़ देगा, ठीक है, नहीं छोड़ेगा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सिक्स में कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये मैसेजेस चलते हैं। तो आप लोगों ने देख लेना है कि जब ये रिकॉर्डिंग चल रही है वो बंदा मतलब ये रिकॉर्डेड ऑडियो है या वो वाकई में इंसान ने कॉल उठाई हुई है। सही है, तो इसमें आपको थोड़ा सा मसला आएगा, अगर आपको नहीं पता चलता तो वो स्किप कर देना, टाइम के साथ साथ पता चलने लग जाती हैं। स्टार्ट में ये चीज़ें नहीं पता चलती। वैसे मैं आपको एक कॉल सुना देता हूँ। अच्छा, ये कॉल मैं बिल्कुल आपको एंड से सुना रहा हूँ, ये पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कॉल में स्टार्ट में जो मर्जी हो, एक कस्टमर एजेंट की बात हुई है, वो 50 मिनट बात करते रहे हैं, कस्टमर ने उससे 10 गाड़ियों का पूछा, एजेंट ने उसको 10 गाड़ियों का बताया, फिर अपॉइंटमेंट की बात हुई है, फिर प्राइस की बात हुई है, सारा कुछ फाइनल हो गया। एंड पे जाकर कॉल वॉइस मेल में चलेगी, हम उसको सिक्स ऑप्शन में ही करेंगे अगर मैसेज नहीं छोड़ा एजेंट ने, सॉरी कस्टमर ने, और अगर मैसेज छोड़ दिया तो फिर हम उसको फिफ्थ ऑप्शन में करेंगे, हम उसको कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। ठीक होगा, ये रूल है इनबाउंड का कि वॉइस मेल में जो चलेगी वो वॉइस मेल ही कंसिडर होगी। No, not unavailable. Please leave a message. Thank you. ठीक हो गया, आपने सुन लिया। ये पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग है, उस बंदे ने अपना नाम लिया और कहा है कि आई एम नॉट अवेलेबल, प्लीज लीव अ मैसेज। ये उसने एक मैसेज रिकॉर्ड किया हुआ है, ये नहीं है कि वो खुद आके फोन पे बोल रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं और मुझे मैसेज छोड़ दो। ये उसने एक मैसेज रिकॉर्ड किया हुआ है, ये दोबारा सुनना। Not unavailable. Hi, no, not unavailable. Please leave a message. Thank you. अच्छा, अब आगे ना उन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, अनलेस अदरवाइज मेड क्लियर पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग शुड बी कंसीडर्ड पर्सनल वॉइसमेल प्रॉम्प्ट्स इवन व्हेन द रिकॉर्डिंग्स वर कट ऑफ बिफोर दे वर कंप्लीटेड। अच्छा इसका मतलब पता क्या है कि पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग जो होंगी ना उनको आपने वॉइसमेल ही कंसीडर करना है इवन कि वो कॉल कंप्लीट नहीं होती। अब यहाँ पे ना जैसे वो ये बंदा ना, ये कॉल यहीं पे खत्म हो जाती है कि Not available. Please leave a message. Thank you. ये जो बंदा ना ये अपना नाम ले रहा है नील रैकमैन, हाय दिस इज नील रैकमैन, आई एम नॉट अवेलेबल, Not available. प्लीज लीव मी अ मैसेज। ठीक हो गया, अगर ये कॉल सिर्फ इतनी भी एंड हो जाती ना कि हाय दिस इज नील रैकमैन, कॉल ड्रॉप हो जाती। अब ये हमें क्लियर नहीं है कि नील रैकमैन ने कॉल उठाई है या ये नील रैकमैन का पर्सनलाइज्ड मैसेज है। तो हमें ओवरव्यू क्या कहता है, अनलेस अदरवाइज मेड क्लियर पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग शुड बी कंसीडर्ड पर्सनल वॉइसमेल प्रॉम्प्ट। अगर ये कॉल यहाँ पे सिर्फ इतनी भी चलती हाय दिस इज नील रैकमैन, कॉल ड्रॉप हो जाती, हम इसको सिक्स ऑप्शन करते, हमें इस पे ऑडिट आता, हम इस पर डिस्प्यूट डाल देते कि भाईजान ओवरव्यू में ये चीज़ किया। जब भी डिस्प्यूट डालें ना कोशिश करें ओवरव्यू से पॉइंट कॉपी करें, क्योंकि कुछ जो ऑडिटर्स हैं ना वो क्योंकि ये उनकी बेसिक कैटेगरीज नहीं है तो उनको इन कैटेगरीज का ना जरा कम ही पता होता है। तो अगर आप ओवरव्यू से पॉइंट कॉपी करके डिस्प्यूट में लिखेंगे ना तो ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई आपका ना वो ऑडिट रिमूव कर देंगे, वरना थोड़ा सा मसला आ जाता है। ठीक है, ऐसे कोशिश करें हमेशा ओवरव्यू से पॉइंट कॉपी करके डिस्प्यूट किया करें। तो मैं ये पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनलाइज्ड रिकॉर्डिंग हमेशा वॉइसमेल प्रॉम्प्ट कंसीडर होंगी चाहे वो कंप्लीट ना भी हो। ठीक हो गया, जैसे ये कॉल यहाँ पे सिर्फ इतनी एंड हो जाती हाय दिस इज नील रैकमैन, अब इतनी कॉल चलेगी ना हाय दिस इज नील रैकमैन, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि ये उसने कॉल उठाई है या वॉइसमेल प्रॉम्प्ट था। ठीक है, लेकिन इतनी चल जाएगी ना हाय दिस इज नील रैकमैन, आई एम नॉट अवेलेबल, मुझे पता चल जाएगा यार ये वॉइसमेल होता है, क्योंकि मैं पुराना काम करने वाला बंदा हूँ, मुझे पता है अपने मैसेजेस किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं ना। ये हो गया, मैंने हजारों किस्म के मैसेजेस सुने हुए हैं तो मुझे अंदाजा हो जाता है, लेकिन जो नया बंदा होता है उसको अंदाजा नहीं होता, वो यही समझता है कि एक लाइव एजेंट आगे बोल रहा है। अब जैसे ओवरव्यू में एक चीज़ लिखी है कि कॉल स्टार्ट में दो बंदों की आपस में बात हो गई है, एजेंट ने कॉल ट्रांसफर किया है, आगे होल्ड के बाद जब नया बंदा वो कॉल पे आता है और वो कॉल उठाता है तो वो हेलो हेलो बोलता है या अकेला बोलता रहता है, हम उसको होल्ड ही कंसीडर करते हैं, सेकंड करते हैं। तो अब इस कॉल को हाय दिस इज नील रैकमैन पे बंदा सेकंड भी कर सकता है कि भाई वो एजेंट आ गया था, वो अकेला ही बोलता रहा, कॉल ड्रॉप होगी। लेकिन
उन्होंने कहा है कि अनलेस अदरवाइज मेड क्लियर, जब तक क्लियर नहीं होता आपने उसको पर्सनलाइज रिकॉर्डिंग को 6th ऑप्शन करना है। आपने उसको 6th ऑप्शन कर देना चुप करके। आपने ये नहीं सोचना कि वो लाइव एजेंट ही आया होगा, नहीं, 6th ऑप्शन। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट है उसमें वो कह रहे हैं इफ हाउएवर अ कॉलर रीच्ड एन ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग दैट वाज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइबल एंड वाज नॉट फॉर अ पर्सनल एक्सटेंशन। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग होती है ना, ये कुछ इस तरह से चलती हैं, हाय यू हैव रीच्ड नील रैकमैन्स डेस्क, आई एम आंसरिंग बिकॉज ही इज नॉट अवेलेबल, तो कैन आई हेल्प यू। अच्छा, अब आपको ना पता चल गया कि नील रैकमैन का डेस्क रीच हो गया, लेकिन अब वो एआई बोल रहा है कि भाई आपने यू हैव रीच नील रैकमैन्स डेस्क, तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये ना अनआइडेंटिफाइबल ऑडियो होती है कि पर्सनल रिकॉर्डिंग नहीं है। पर्सनल रिकॉर्डिंग होती है कि बंदे ने अपना मैसेज खुद रिकॉर्ड किया हुआ ना, वो वॉइस मेल कंसिडर किया जाता है। ये जो होती है ना, ये आगे उन्होंने सेटिंग्स कुछ इस तरह की होती हैं कि पहले वो कोशिश करते हैं कि एक कॉल को ना अगर एक बोट ही कर सकता है ना हैंडल, तो वही कर ले, एजेंट को कॉल पे आने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स जो एआई बोट है ना वही हैंडल कर देते हैं। मतलब ये रिकॉर्डिंग इस तरह भी चल सकती है कि हाय यू हैव रीच्ड नील डेस्क, कैन आई हेल्प यू। कस्टमर कह देता है कि वांट टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, वो कहता है ओके जी आपने ये अगर ये अपॉइंटमेंट सेट करनी होगा था, यस पे टाइम बताता है और अपॉइंटमेंट सेट कर देता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कॉल्स हैंडल हो जाती हैं। तो इसलिए इनकी कोशिश ये होती है पहले ना बोट हैंडल कर ले, लेकिन अगर उसने कह दिया कि यू हैव रीच्ड नील डेस्क, तो कैन आई हेल्प यू, और वो आगे से कुछ ही बोलता, फिर हम इसको फोर्स कर देते हैं कि कॉल वाज नॉट हैंडल्ड बाय एन एआई असिस्टेंट। ठीक हो गया जी। अब ये कुछ वॉइस मेल्स की एग्जांपल्स हैं, ये आप कॉल सुन लें। The person you are calling is unavailable. Please leave a message after the tone. When you have finished recording, hang up or press pound for more options. अब आपने ये कॉल सुनी है, स्टार्ट और वॉइस मेल रीच हो गया, उसका पर्सन अवेलेबल नहीं है, लीव मैसेज आफ्टर द टोन, ये जो टोन होती है इसको वॉइस मेल प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो वॉइस मेल प्रॉम्प्ट रीच हुआ, अब आगे जो कस्टमर है ना उसे मैसेज लीव करने की बजाय कहा हेलो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, उसने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया, तो चलो हम फिर भी इसको वॉइस मेल कंसिडर कर लेते, 5th ऑप्शन में कर देते। ये उसने सिर्फ हेलो बोला, हेलो से नहीं पता चलता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। कुछ लोग ना सिर्फ इतना भी वॉइस मेल छोड़ते हैं कि हेलो माय नंबर इज, वो अपना नंबर बोलता है, नंबर वाली बीप चलती है, तो प्लीज गिव मी अ कॉल, तो ये भी वॉइस मेल ही कंसिडर किया जाता है। जब उस बंदे ने अपना नंबर छोड़ दिया तो हमें पता चल गया, कुछ सिर्फ इतना मैसेज छोड़ेंगे कि हे दिस इज एडम प्लीज गिव मी अ कॉल बैक, तो अब वो जिसके लिए मैसेज छोड़ा उसको पता होगा कि एडम कौन है, तो ये भी वॉइस मेल कंसिडर किया जाता है, 5th ऑप्शन में जाता है। लेकिन सिर्फ हेलो हे ये इस तरह की चीजें वॉइस मेल नहीं कंसिडर की जाती। बाकी अब जो कुछ और कॉल्स होंगी वो मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स वीडियोस बना के तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँ,